Can unmute now. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Thank you. Okay, so let's start. So this is a big session. बहुत crowd है. So जैसा कि वेबिनार. यहाँ पे मैं आपको जो टारगेट है हमारा आज एजाइल समझना है और एजाइल बहुत बेसिक से एकदम बेंच से मैं चालू करूंगा, बहुत स्क्रैच से कंसीडर कर रहा हूँ. नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट एजाइल और वही हमको चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता है तो माइट भी उसके लिए सेशन नहीं है, या कंपनी में ऑलरेडी आप एजाइल पे काम कर रहे हो. जितने भी वर्किंग लोग आप में से मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे वर्किंग लोग भी है इसमें. सो आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू पेशेंस, बी काम एंड गिव योर इनपुट्स इफ इट इज नीडेड. बट बहुत सारी जनता ऐसी यहाँ पे जिनको ये बिल्कुल भी नहीं पता कि एजाइल वर्ड क्या है, क्यों है. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो ये बहुत ऑफिशियल ये नहीं रहेगा, इसमें मेरा ट्राई ये रहेगा कंप्लीटली गाइस कि ये एकदम बेसिक्स इसको निचोड़ के आपके आगे प्रेजेंट किया जाए. नॉट वेरी हाई और हाइफंडू टर्म्स आई एम गोना यूज हियर. बहुत ही ज्यादा भारी हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है. भारी इन द सेंस हम सब कवर करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि एकदम स्टैंडर्ड जो कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है जो मैं लेता हूँ, जो 4-5 दिन चलता है, तो वो भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा होता है कंपनी में जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एजाइल का होता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा. यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ताकि इसमें फ्रेशर्स भी बेनिफिटेड हो, वर्किंग वाले लोग भी बेनिफिटेड हो, और जो ऑलरेडी वर्किंग है वहां तो यूज किया ही जा रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना. सर रिकॉर्डिंग परमिशन रिकॉर्डिंग दे देंगे ना, ये सारे ईमेल्स को भेज देंगे, क्योंकि अभी इतने लोगों को दूंगा ना तो प्रॉब्लम, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो मैंने डाल दिया है, वैसे दे दिया आपने मोबाइल से, बट इतने लोगों को डालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अभी परमिशन देना, राइट. तो मैं जो होता है मैं दे देता हूँ अगर किसी को इमरजेंसी है, बट इट विल बी गिवन टू यू व्हेनेवर यू विल बी आस्किंग मी. ओके, ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं. हेलो, ओके. यस सर. Yes, sir. सुनिए, सबसे पहले ये एजाइल है क्या, क्यों होता है, कैसे होता है. सबसे पहले तो मैं बता दूं, एजाइल जब नहीं था तब क्या था, तो वाटरफॉल मॉडल था. फ्रेशर्स वगैरह ध्यान दीजिए, वाटरफॉल मॉडल. तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. वो कंपनी में काम करने का एक तरीका होता है. पहले ये भी नहीं था. लोग जब काम करते थे इन जनरल टर्म्स क्या होता है ना, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है. सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होती है, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को हम एनालिसिस करते हैं. सिंपल मॉडल बता रहा हूँ, वाटरफॉल में क्या होता था पहले के, ठीक है, आपको पता है तो भी सुनिए. रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे पहला फेज होता है हर जगह, ठीक है. देन ये हो गया पहला फेज जी. उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर स्टडी करते हैं हम, उसके ऊपर हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस करते हैं उसका. फिर हम हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं. हाई लेवल डिजाइन का बहुत सिंपल. पहला क्या हुआ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर हाई लेवल डिजाइन. उसके बाद हाई लेवल डिजाइन जब हो जाती है, उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो जितना काम का उतना बता रहा हूँ. और उसके बाद ये हर कंपनी का रूल है. पहले तो ये भी नहीं था, बाद में आने लगा. हाई लेवल डिजाइन का लो लेवल डिजाइन भी होती है. लो लेवल डिजाइन, उसके बाद हम कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, और फिर प्रोडक्शन पे कोड को डाला जाता है. जिन लोगों को प्रोडक्शन नहीं पता, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होगी. जो भी वेबसाइट लाइव है, वो वेबसाइट लाइव है, वो वेबसाइट को हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बोल सकते हैं. तो दो टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं गाइस जनरली. बहुत सिंपल बोलूं तो लोकल एनवायरनमेंट, फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे होता है, मैं एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए इसका. प्रोडक्शन ये वर्ड क्या होता है वो समझने का ट्राई कीजिए सबको. अगर मैं बात करूं, इस वेबसाइट पे जाता हूं, तो एक वेबसाइट है कुछ तो java.kiran.com. दिस वेबसाइट इज ऑन प्रोडक्शन. ये समझने का ट्राई कीजिए, ये वेबसाइट प्रोडक्शन. बट जब मैं इक्लिप्स खोलता हूँ, यहाँ पे जब उसकी कोडिंग करता हूँ, लोकल एनवायरनमेंट. तो
दो एनवायरमेंट, लोकल और एक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एनवायरमेंट में मैक्सिमम टाइप में प्रोडक्शन एनवायरमेंट के बारे में दो तीन शब्द बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो होता है प्रोडक्शन वाला सिस्टम बहुत से बार लिनक्स पे होता है, इस पता है लिनक्स। अब आप मुझे बताइए विंडोज से, ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा इक्लिप्स कहाँ पे है, हमारा इक्लिप्स कहाँ पे है, लोकल पे, विंडो ऑपरेटिंग, विंडो। यहां से हमको ले जाना है अभी लिनक्स। तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, तो जिनको पता नहीं होगा सब लोगों को याद रखना है। और आपको इंटरव्यू में कभी पूछा कि भाई तुम्हारी फाइल प्रोडक्शन पे कैसे डालते थे, तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वन ऑफ इट इज विनएस। विनएससीपी सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल नहीं है, ये जावा वाले लोग भी यूज करते, कोई भी यूज करते हैं। मतलब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे फाइल डालना, ऐसे विन एससीपी ये एक है। यहां से हम जाएंगे, देखिए हम ऐसा कनेक्ट करते हैं किसी को भी, जैसे जावा बाय किरण को मैंने कनेक्ट किया, देखो कनेक्ट हो रहा है अभी, बिल्कुल। ये वाला जो एनवायरमेंट है गाइस, समझने का ट्राई कीजिए, यहाँ पे दो सिस्टम दिख रहे हैं, ओके। तो दिस इज अ लोकल सिस्टम, दिस इज अ लिनक्स सर्वर। यहाँ पे आपको सी ड्राइव दिख रही है, सी ड्राइव मतलब क्या है, ये मेरा लोकल, तो आजकल लोकल वर्ड मतलब क्या है, खुद का कंप्यूटर। ये वाला लिनक्स सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन। तो ये सब चीजें होती है, जस्ट एक आइडिया देना चाहता था मैं। तो आपका कोड पहले प्रोडक्शन पे जाने के पहले, जो लोग लेटली ज्वाइन हुए उन लोगों के लिए बता दूं, ऐसा है, ऐसा है कि कोई भी कोड आपको जो जब वेबसाइट बन के मिलती है, वो वेबसाइट कैसे मिलती है, देखिए पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, फिर हाई लेवल डिजाइन होता है, फिर लो लेवल डिजाइन होता है, फिर उसकी कोडिंग की जाती है, फिर टेस्टिंग की जाती है, और फिर उसको प्रोडक्शन पे डालते हैं, सिंपल। ये एसडीएलसी, तो आप में से जितने फ्रेशर लोग हैं, अगर इंटरव्यू पूछा तो क्या होता है, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी, ठीक है। तो ये आप बता दीजिए, ठीक है भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट ध्यान से देखें, या वेरी गुड प्रज्योत, इट इज सिमिलर टू फाइलजिला, तो WinSCP इज अ एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ फाइलजिला, दैट्स वेरी करेक्ट। आप मेरे को चैटिंग पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं Q&A सेशन भी रखूंगा, डोंट वरी, बट यू कैन कीप आस्किंग क्वेश्चंस मी ऑन चैटिंग, और एवरीबॉडी शुड बी लिटिल बिट, थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, समझने का ट्राई कीजिए। और ये हेलो वर्ल्ड वाला सेशन नहीं है, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट, तो थोड़ा सा लेवल तो हाई रहता है, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम लो लेवल तक जा सकूं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हाई लेवल, लो लेवल। अब सोचिए जरा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब किससे बात करना, कस्टमर से। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब कस्टमर, कंपनी में ऐसा कौन सा बंदा है जो इससे बात करता है, वो है बीए। ये पहले प्लेटफॉर्म समझे, एजाइल के लिए सब पता चाहिए, एजाइल नहीं सीख सकते नहीं। बीए बिजनेस एनालिस्ट, ये बंदा क्या करता है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट। बाद में आर्किटेक्ट लेवल के लोग जो होते हैं, आर्किटेक्ट, वो क्या बनाते हैं, कंपनी में एक आर्किटेक्ट करके डेजिग्नेशन होता है। अब आप इस पर डिबेट नहीं कर सकते, हर कंपनी में होता है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बट मैक्सिमम कंपनी में होता है क्या, आर्किटेक्ट। फिर लो लेवल डिजाइन में, लो लेवल डिजाइन कौन करता होगा, मे बी टीम लीड, मतलब थोड़ा सा छोटा वाला मैनेजर। ये कौन करता है, डेवलपर लोग। देखो एक टीम जो होती है सॉफ्टवेयर की, उसमें कौन कौन है, कौन कौन है, देखिए वहां पे बीए है, आर्किटेक्ट है, टीम लीड है, डेवलपर। टेस्टिंग कौन करता है भाई, क्यूए करता है। डेवलपर मतलब टेस्टर बोलो या क्यूए बोलो, आजकल जो क्यूए बोलते हैं, तो ये सब चीज। प्रोडक्शन पे कौन सा बंदा डालता है, रिलीज मैनेजर, एक रिलीज मैनेजर करके डेजिग्नेशन होता है। आप बहुत टेंशन मत लीजिए, रिलीज मैनेजमेंट मतलब कुछ नहीं, अपना कोड ऐसा उठा के वहां रिलीज करना, रिलीज करना मतलब डालना, अपना कोड यहाँ से उठा के वहां डाल देना, इसको रिलीज, ये भी आपको समझा होगा, रिलीज मैनेजर, ठीक है भाई, रिलीज बोलते हैं। तो ये वाली चीज मुझे बताइए, कस्टमर ने इसको आज चालू किया था, अगस्त, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 15 अगस्त को चालू किया, समझ लो ये काम। तो आपको बता दूं पहले के जमाने में क्या था, ऐसा था पहले के जमाने में, मतलब 4-5 साल में ये सब चेंज हो गया। ये वापस जब प्रोडक्शन भी इसको मिलता था ना, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था, बड़ा प्रोजेक्ट अगर रहा ना, तो 15 अगस्त जैसा घर का पोजीशन नहीं मिलता है, वैसा 2024 में मिलता था।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट, टाइम कितना ज्यादा लग रहा था ये तामझाम करने में? 3-3 महीने ये चल रहा है, 3 महीने ये चल रहा है, ऐसा करते करते नहीं 24 बोलो या 22 तो होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. होगा क्या होता था, कस्टमर यूज्ड टू गेट सरप्राइजेस। अब भाई सरप्राइज मतलब क्या? सरप्राइज ऐसा होता था, यार मैंने तो तेरे को ये बताया नहीं था, ये क्या आ गया? मैंने ऐसे बोला ही नहीं था। अब ऐसा नहीं बोला था तो कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि डेवलपमेंट करे, इसलिए करना पड़ता है। अरे ये गैप जो है ना, ये 2 साल की है। आपको पता है हमारे मम्मी पापा और हम, जनरेशन गैप है, वी हैव जनरेशन गैप, करेक्ट? वही यहाँ पे 2-3 साल में उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है कस्टमर का। अरे मेरे को ना ऐसे नहीं चाहिए ना, मेरे को वैसे चाहिए। अब बोलते भाई हमने आपने इसी का ऑर्डर दिया तो हमने वही बना के दिया है। सो इफ समवन आस्क यू एसडीएलसी प्रोसेस क्या है, ये आंसर हुआ। वाटरफॉल मॉडलिंग क्या है, वो भी मैंने दिया। वाटरफॉल में क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, फेजेस बाय फेजेस काम होता है। आपको मैंने ये भी बताया कि वाटरफॉल मॉडल में कस्टमर को सरप्राइजेस मिलते हैं। तो 2 पॉइंट घूम फिर के आएगा। कौन से? अगर आपको पूछा कि वाटरफॉल मॉडल में क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज, पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जबकि हमने तो पॉजिटिव रहना चाहिए। ये है डिसएडवांटेज, ये है गाइस कि बहुत समय लगता है डिलीवरी के लिए, बहुत समय लगता है। दूसरा, कस्टमर स्टार्ट गेटिंग सरप्राइजेस जस्ट बिकॉज ऑफ डिले, उसका माइंडसेट चेंज होते रहता है। आप भी देखिए ना, एक सोफे का ऑर्डर दे दीजिए बनाने के लिए और साल भर लग जाए ना, तो आपका मन चेंज हो जाता है, आपका पैसा बढ़ जाता है, आपके कुछ और हो जाता है, तो आपको ऐसा गद्दी नहीं चाहिए, थोड़ा सा महंगा वाला गद्दी चाहिए होता है। और आपने तो ऑर्डर 5 रुपए का दिया था, आपकी 7 रुपए खर्च करने की तब स्थिति होती है। तो ये चीज है। तो ये वाटरफॉल स्लो, पर इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, बढ़िया लोग ना होश पोश नहीं होते। यहाँ पे पूरे बिजनेस वाले जो लोग हैं, बिजनेस ऑफिसर्स, वो यहाँ काम को लग जाते हैं। उन बिजनेस वाले लोग है ना, उनका काम खत्म, दूसरे प्रोजेक्ट में जाते काम करते, ये काम करके अपने निकल जाते दूसरे प्रोजेक्ट में, ये काम निकल जाते। तो ऐसा हर बंदा फ्री होता है और दूसरे प्रोजेक्ट में जाके फिर से सिस्टमेटिक काम करता है। और फिर डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, ये लिखे जा रहे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। कुछ सालों बाद भी इशू आता है तो भी पता चलता है इस तारीख को इसने ऐसे ऐसे किया। ट्रैकिंग इज वेरी इजी। डॉक्यूमेंटेशन वाइज इट्स रियली गुड टू हैव अ वाटरफॉल मॉडल। ये कंपनी वाटरफॉल मॉडल यूज करते हैं क्या? आंसर इज यस, answer is no also. But these days whatever new projects people are developing, they are not using waterfall, they are using agile. अब समझा गया आपको? सादा एजाइल क्या होता नहीं बताया मैंने, इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको कि वाटरफॉल मॉडल की तकलीफ क्या है। होपफुली आप इसको समझे। क्लियर गाइस? किसी को इफ यू वांट टू टाइप क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज टाइप रेदर टॉकिंग, क्योंकि टॉकिंग में क्या हो जाएगा, इतना क्राउड है, 250 लोग हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं अभी, तो लास्ट हो जाएगा वहां पे, मतलब कमांडिंग हो जाएगी मेरे ऊपर। तो आप बेटर है कि उसको लिखिए। तो नाउ सम क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम ऑडियंसेस। सर वाटरफॉल इज बेटर और एजाइल? देयर इज नथिंग लाइक बेटर और bad. I would say companies are preferring agile for every new project. Means what? Which is better? Agile. ये भी सबको समझा? What are the advantages of waterfall? Best advantage is documentation, systematic work. आलसी बनना उसमें ये डिसएडवांटेज है, वो है नहीं काम का, बट इट इज वेरी वेरी सिस्टमैटिक। ये महीने में ऐसा पहले प्लान बना लेते हैं, मार्च में ये मॉडल बनेगा, फिर अप्रैल, फिर जून में ऐसे होगा, जुलाई में, मतलब पहले फोरकास्टिंग सब आ जाती है, पहले रेवेन्यू सब कैलकुलेशन हो जाते हैं। कहाँ पे? वाटरफॉल। इट इज स्लोअर, दिस डेज नोबडी स्लोअर। कंपनी के लिए कॉस्ट भी बढ़ती है ना, सरप्राइजेस आ जाते हैं उसमें, कंपनी के लिए सरप्राइजेस भी बहुत सारे आ जाते हैं। इसलिए कंपनी बोलती है भाई वाटरफॉल मॉडल अभी बंद करो। डेवलपर चाहता है, मुझे बताओ तो क्या डेवलपर के लिए तकलीफ है यार, बढ़िया 3 महीने काम करेगा, बाद में आराम से बैठेगा वाटरफॉल में। कंपनी को नहीं परवड़ता ना एम्प्लॉय आराम करे, तो इसलिए हर कंपनी चाहती है कि उनके कंपनी में एजाइल चलो। अभी इसका मीनिंग नहीं बताया, डोंट वरी, अभी मैं 2 मिनट में शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है ये, बाद में अपन इसको डेप्थ में पकड़ेंगे।
एजाइल वी आर गोना लर्न इन डेप्थ लेटर। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि एजाइल का कि शॉर्ट में की है क्या, फिर हम कंपेयर करेंगे। तो वाटरफॉल का मैंने बता दिया, एडवांटेज यू अंडरस्टूड इट। गॉट इट सर, थैंक्स ऋषिकेश। रोहित यू आल्सो अंडरस्टूड राइट। नेक्स्ट, अब आंसर ये एजाइल क्या है पता है? एजाइल में एक, हाँ, और सब लोग याद रखो, आप में से मैं बोला पहले कि जिनको ऑलरेडी नॉलेज है यू कैन स्किप द सेशन, बट जिनको नॉलेज नहीं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। आपको पूछा कि भाई एक प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट में कितने लोग काम करते हैं मिनिमम, तो आपने क्या क्या बोलना चाहिए? बीए, आर्किटेक्ट, टीम लीड, डेवलपर, टेस्टर, है ना? और कोई अगर आप में से जानकार है चैटिंग पे लिख सकता है, एंड यू कैन ऑलवेज यूज चैटिंग, बिकॉज ये वेबिनार है, इस पे अब मैं आपको ज्यादा बोलना बाद में रहेगा। आपका डेटाबेस तो कौन रहेगा? डीबीए, ठीक है, बोलते डीबीए, एक प्रोजेक्ट के लिए डीबीए। अब सब लोग ना बारी बारी से काम करते हैं, सब लोग बारी बारी से, तो ऐसा नहीं कि सारे लोग एक साथ ही काम को लग जाते हैं। सारे लोग एक साथ काम को लगते हैं क्या? आंसर इज नो, सारे लोग नहीं लगते एक साथ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एजाइल कैसा है पता है क्या? ये जितने भी है ना, ये सारा सारा का सारा जितने भी मॉड्यूल वॉड्यूल है यहाँ पे, ये सारे के सारे मॉड्यूल एक साथ हम करते हैं। क्या मतलब? सारे लोगों को बिजी होना, मैं सादी भाषा में बोल रहा हूँ। मैं पहले आपको बोला कि मैं वो प्रोफेशनल टॉक आपके आगे नहीं कर रहा हूँ जो वर्कशॉप लेकर, ठीक है, वो वाला मैं आपके आगे टॉक ही नहीं कर रहा, जो भारी बड़े बड़े टॉक का कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ। बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, ये एसडीएलसी या वाटरफॉल मॉडल के जो ये है स्टेजेस, वो सारे के सारे स्टेजेस एक साथ करना मतलब एजाइल। अब आप बोलोगे सर ये फायदेमंद हुई ना, ये तो सब होच हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी बड़ी लिखते ही नहीं है। जैसे एक प्रोजेक्ट बनाना है, jvktest.com, उसमें टेस्ट होनी चाहिए, ना पेपर होने चाहिए, ना आंसर होने चाहिए, फिर कांग्रेचुलेशन मैसेज जाना चाहिए, ताम झाम है, बहुत लंबा सा ताम झाम एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाँ, एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है बोला मैंने कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, सोचो कितना बड़ा है ये। अबाउट सर, ये कोर्सेस, ये कोर्स एक लिखे जा रहे हैं, बैच का शेड्यूल, और इतने पेजेस, इतने ये वर्क करोगे ना तो आपको बहुत तकलीफ जाएगी। ये सब बनाते बनाते एक साथ ऐसे डॉक्यूमेंट लिख दिया, प्लान कर रहे, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। एजाइल में सारा एक साथ, ऐसा मत सोचो कि बहुत ही फास्ट है। एजाइल में क्या होता है देखो, समय तो सेम ही लगना है वैसे। क्या होता है एजाइल में ना, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट दी जाती है, बोलते बस केवल तो होम बटन डाल दे, ज्यादा काम हो, बस इतना सा। ये एजाइल बताना चालू कर दिया मैंने। एजाइल में मैंने एक हाई लेवल बात की, क्या क्या किया? एजाइल में सारे मॉड्यूल एक साथ, मॉड्यूल नहीं, सारे फेजेस एक साथ, सारे स्टेजेस एक साथ, ओके। ये किसका काम है? एजाइल का। मैंने क्या किया देखिए प्लीज, आप बहुत क्लियरली देखिए। होम की रिक्वायरमेंट आई, होम, ऐसे होम दबाया, यहाँ पे ये सब आ जाता है, देखो इतनी सारी लिंक, इतना सारा सब कुछ। अब अब अबाउट सर का तो कोई सोचा ही नहीं, सब लोगों को बोले होम पे काम करो चलो। उसके बाद सब लोगों को बोला गया, कुछ लोगों को काम ये दिया, कुछ को ये दिया, कुछ को ये दिया, मतलब छोटे 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 टास्क में डिवाइड। पहले क्या था वाटरफॉल में, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट, अभी क्या है छोटी सी रिक्वायरमेंट, और सब लोगों को बोले तुम काम करो इसमें। डेटाबेस वाले को क्या बोले, चलो तुम इसमें डेटाबेस बनाओ इसका, ऐसी बटन दबाता है तो कौन सी टेबल में जाएगा लिखो, ठीक है। यूआई, यूआई मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जो एचटीएमएल पेजेस वगैरह बनाते हैं उनको बोला जाएगा चलो तुम ये डिजाइन करो। उसी समय डेटाबेस वाले को बोलेगा चलो तुम डेटाबेस बनाओ। उसी समय जावा वाले को बोलेगा कि ये डेटा लेके आके तेरे को इधर डालना है। टेस्टर को क्या बोलेगा, उसी समय। ध्यान से देखिए कैसे रिक्वायरमेंट आई। देखो रिक्वायरमेंट क्या है, छोटी सी रिक्वायरमेंट बताता हूँ। भाई सब लोग देख रहा है, मैं एक एक टास्क दे रहा हूँ, देखो कैसे रहता है, सारी कंपनी काम करती है उसमें, तो फटाफट फटाफट निकलता है। क्या लिखा है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन पेज सो दैट यूजर कैन डिटेल
इंस्टीट्यूट, ये मतलब रजिस्टर ना हुआ है इंस्टीट्यूट। ऐसे देखिएगा, ये रिक्वायरमेंट है। जस्ट काइंड ऑफ, देखिए आए कि नहीं एक छोटी सी रिक्वायरमेंट। पहले क्या होता था वाटरफॉल में, बताओ, पूरा का पूरा लिखा जाता था, इसका 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 सारा तामझाम, इतना बड़ा कागज बना दिया, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कितना सारा डॉक्यूमेंट लिखा था, छोटा सा। अभी मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, बट हाई लेवल पे तो ऐसे इसमें सारे लोग काम करेंगे। इससे क्या फायदा होगा गाइस, इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा कि इससे ये फायदा होगा, सारे लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फटाफट डिलीवरी, मुझे लगता है ये सब। अब आप बोलोगे सर ये क्लिक, ये वाला भी एक टास्क बना लेते ना इसको दबाने का, सिर्फ दबाओ। अब इतना भी माइक्रो लेवल पे टास्क नहीं होता, मुझे इतना भी अभी स्मॉल, छोटे छोटे नहीं। क्यों? थोड़ा सा कैसा रहता है, MVP, मतलब मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, मतलब थोड़ा सा किसी को दिखाने लायक तो होना चाहिए कि नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैंने ये बोला MVP मतलब किसी को देने लायक। अभी जैसे एक्चुअली वो ये वाली बटन है, ऐसे दबाया कुछ आया, ये सबमिट हुआ, मतलब किसी को देने लायक है ना। ये वाला आप बोलोगे ये बटन दबाने का काम, तो डिलीवर कर पाएंगे क्या? तो सबको समझा कि टास्क मतलब एक टास्क का मतलब क्या होता है, इट शुड बी डिलीवरेबल, राइट? हेलो, एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ डिलीवर करने लायक, किसी को समझ आए। अब मुझे बताइए, हाँ, कस्टमर खुश है, कस्टमर बोलता अभी ये बनाओ चलो, पर कस्टमर को ये बनाओ बोला, पर आपको पता है कि इसकी डिलीवरी दे दी हमने। हेलो, एवरीबॉडी इज ओके? Yes. कस्टमर का अगर मन Yes. परिवर्तन होता है, हृदय में परिवर्तन होता है, या उसका दिमाग चेंज होता है, तो अभी के अभी बताएगा, राइट? इजी है या नहीं चेंज करने के लिए? बोले मेरे को लाल कलर में जीप ब्लू चाहिए, गेटिंग पॉइंट, ब्लू नहीं मेरे को रेड चाहिए, इजी। कस्टमर को हम डिलीवरी कैसे दे रहे हैं, फटाफट फटाफट, मतलब छोटा सा काम किया लिए, छोटा सा काम किया के लिए पैसा हम देते जा रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण वो सरप्राइजेस नहीं मिल रहे कस्टमर को। ये भी सबको समझा होगा ना, एक सबसे बड़ा एडवांटेज। क्लियर गाइस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप से होता है। एजाइल मतलब क्या है, थोड़ा सा फास्ट और कुछ नहीं, प्रोडक्ट फटाफट फटाफट डिलीवर होने लगता है। बहुत एडवांटेजेस है, सारी टीम बिजी रहती है, सारी टीम बिजी रहती है, हर बंदा उसमें बिजी 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 बिजी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन पाता, पर डॉक्यूमेंटेशन बन पाता। यस, अभी बिल्कुल सही सर। एसक्यूएल, सर एसक्यूएल टेस्टर इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस? नो, ऐसा नहीं है। देखिए एसक्यूएल टेस्टर वाला मैक्सिमम ये काम कहाँ किया जाता पता है क्या गाइस? एसक्यूएल टेस्टर मतलब डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग मतलब जिस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डेटा के काम होता है, डेटा सेंट्रिक प्रोजेक्ट होता है, डेटा सेंट्रिक, तब जाके उसका रोल आता है, तब तो इसका कोई रोल नहीं ये। पर ऐसा नहीं होता कि एसक्यूएल टेस्टर में एसक्यूएल ही करे, टेस्टर सारे काम करता है। कई कई कंपनियों में एक आध प्रोजेक्ट डेटा सेंट्रिक होता है, नहीं वो डेजिग्नेशन थमा देते उसको बेचारा, म्यूट म्यूट म्यूट। तो वो क्या करते रहता है, बाद में वो डेटा के साथ ही खेलते रहता है, उसका नाम एसक्यूएल टेस्टर कर। बट ऐसा कोई एक्चुअली डेजिग्नेशन नहीं है। वो क्या हो जाता है, किसी प्रोजेक्ट की कस्टम रिक्वायरमेंट होती है, उसके कारण ले सकते। ठीक है, तो ही इज अ टीम ऑफ, ही इज अ टीम मेंबर ऑफ एजाइल टीम, ये तो समझा? एसक्यूएल टेस्टर मतलब कुछ नो डिफरेंट, ही इज अ टीम मेंबर या इन बैंक्स। यस सुमित, करेक्ट, इन बैंक्स मोस्टली। ये भी समझ में आया सबको? का क्या है पता है क्या? पंगा भी बताता हूँ इसमें जयस। अभी आप देख, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम कभी बोलते क्या है, अरे मेरे को ये फीचर नहीं मिला यार, फेसबुक का अभी तक रिलीज नहीं आया, कितना लॉस हो रहा है।
कोई नहीं बोलता। वो जबरदस्ती अपने ऊपर थमाते रहते, पता होगा आपने, अपडेट मारते रहते ना अपन, तो देखना जबरदस्ती में आते रहेंगे, ये अपडेट वो अपडेट, काम के कुछ। अब ये समझने का ट्राई कीजिए जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं। और हम सीरियस भी नहीं लेते इसका, थोड़ा सा तो सीरियस इतना भी नहीं लेते कि फेसबुक से कुछ बिजनेस रिपोर्ट नहीं हिल गया अपना, ठीक है, नहीं हुआ नहीं। ये लोग जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये लोग ने है, ये ऐसा कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, बट आई वुड से प्योर एजाइल पे काम करो, प्योर एजाइल एकदम काटक। बिल्कुल आपने देखा कि नहीं, 7-7 दिन में डिलीवरी आती है कि नहीं, बताओ इनकी। Yes, sir. Would you agree to that? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. They are Yes, customer, sir. right? Yes, sir. They are customer, bogus customer, we can say. We don't expect anything from them, but they are keep giving us. Hopefully you got the point. पर अभी आप सोचिए, बैंक की एप्लीकेशन और आईसीआईसी बैंक, अभी एग्रेसिव हो गया आईसीआईसी बैंक, वो भी एजाइल जैसा अपडेट देता है, बट कई बार ना कई प्रोडक्ट रहते हैं वहां पे ऐसा नहीं चलता चंगड़, जब मन किया दे दिया रिलीज। बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत से बार क्या होते हैं ना, ऐसा रहता, देखो कुछ रेगुलेशन 1 अक्टूबर से लगने वाले हैं, कुछ रूल्स 2 मार्च से लगने वाले हैं, कुछ रूल्स अप्रैल से लगने वाले हैं, वहां मन किया कि फटाके से उसको प्रोडक्शन पे नहीं ले जाते, तो कहे कहे पे जबरदस्ती हमको, जबरदस्ती एजाइल सुइटेबल नहीं होता। आप बोलोगे सर ऐसा कहा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो पुराने पुराने प्रोडक्ट है ना, वहां नहीं होता बहुत से बार, क्योंकि उनको उनको इतनी अर्जेंसी रहती ही नहीं कि फटाके से उठाया प्रोडक्ट दे दिया कस्टमर, कस्टमर बोलता भाई किस क्यों दिया तुम, समझ में आ रहा है? सो दैट हैपेंस समटाइम्स। मुझे लगता है ये भी मैं समझा पाया अभी कि बाबा ऐसा नहीं कि कर लिया तो बहुत तामझाम खूब किया गया ऐसा। नेक्स्ट, अब ये था थोड़ा सा एजाइल का एक बताया। अब जब एजाइल होता है ना गाइस, जो एजाइल, हम एजाइल की टीम बनाते हैं, एजाइल टीम। अभी समझना ट्राई किए, थोड़ा थोड़ा एजाइल में जा रहा हूं मैं। हर कंपनी में क्या करते हैं, एजाइल की टीम, टीम के मेंबर कौन, इस टीम के मेंबर कौन, मैं बताने जा रहा हूँ कौन है। एक तो समझ लो डेटाबेस वाला, एक यूजर इंटरफेस वाला, एक और कौन कौन बोला मैं, देखो डेटाबेस, फिर यूजर इंटरफेस, फिर डेवलपर, फिर टेस्टर। ये मतलब कॉमन वाले लोग हैं, इनको कोई नहीं, इनको किधर भी चिपका देते हैं। ये समझ में आया क्या? इतने कॉमन वाला लोग समझा कि नहीं आपके, ये हर जगह लगते हैं, बिना इनके कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, इन्हीं की वैल्यू नहीं होती। ये समझ में आया ना? देन या ज्योति इज आस्किंग लाइक इफ, मैंने ये नहीं बोला गाइस, क्वेश्चन देखिए, इफ एजाइल इज नॉट फॉलोड फॉर बैंक्स, बैंक इज, देन व्हिच मॉडल फॉलोज? दिस इज नॉट ट्रू, आई नेवर सेड दिस। सब लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए जिनका बैंकिंग का कोई ऐप होगा मोबाइल में, आपने देखा क्या वहां पे आईसीआईसी बैंक का आपको अपडेट आते रहता बार बार? नहीं No, आता है sir. ना, मतलब बैंक का भी कभी कभी तो आता है ना 15-15-20 दिन। Yes, sir. मैं, वो भी एजाइल है गाइस, वो भी एजाइल है, पर पर मैं उन बैंक्स की बात ही नहीं कर रहा। आपको पता ही नहीं, बैकग्राउंड के पीछे बहुत सारा होता है। आपको लगता है मैंने बैंक में ट्रांजैक्शन किया, नहीं, उस बैंक के पीछे ना बहुत सारी कंपनीज होती है, उस बैंक के पीछे बहुत सारी कंपनी होती है। जैसे आपने सुना होगा ये फायर्स, ओके, सनगार्ड, ईसीस, ये सारे, ये सिर्फ दिखा हुआ है वो आईसीआईसी बैंक और एसबीआई। समझ में आया कि नहीं? इनके बैकग्राउंड में दूसरी कंपनियां होती है, क्लियर? तो आपको फ्रंट एंड जो दिखता है ना आईसीआईसी बैंक का, वो रिलीज करते हैं, बैक एंड वाला जो काम है ना रिलीज, ट्रांजैक्शन चेंज करना, ट्रांजैक्शन का कुछ और करना, ट्रांजैक्शन में नए रूल लगाना, ये सब रोज रोज नहीं होता, क्लियर? तो अगर मैं इस केस में बोलूं कि सर एजाइल नहीं होता, तो फिर क्या होता, तो वाटरफॉल बोलिए, है ना? मैंने पर ये नहीं बोला कि बैंक्स में एजाइल नहीं होता करके, ऐसे नहीं बोला, बट मेनी आर टाइम्स दैट हैपेंस, इट इज नॉट सुइटेबल टू अप्लाई दैट। ज्योति, आई थिंक you got the clear, right? Clarity. Next. यस, योनो का आता है, रजत बिल्कुल सही है, एचडीएफसी, हर किसी का। पर ये रहता है, देखो ये फेसबुक कैसे इनको काम धंधे हैं, ये ना 2-2 दिन में क्या करेगा, इतना बेकार है, 4-4 दिन में भी आपको रिलीज देता है। कौन? फेसबुक। इंस्टाग्राम भी आपको 2-4 दिन में देते रहेगा टाइम पास, और एटलीस्ट आईसीआई बैंक 15 दिन तो लेता होगा। बहुत रिस्की है वो बिजनेस, अपने मन से कुछ भी नहीं करना पड़ता उनको, समझे? सो दैट हैपेंस, पर कोई लोग 8 दिन में दे रहे हैं,
कोई लोग 15 दिन में दे रहे हैं, देने दो, दोनों एजाइल में ही। ऐसा मत सोचो कि 15 दिन में नहीं, मतलब नहीं ऐसा, और एकदम ही 3-3 महीने बाद दे रहे हैं, वो एजाइल नहीं रहा। नेक्स्ट, फ्रेशर्स लोगों को भी ये चीजें समझी होगी गाइस, आजकल पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या रूल है, कैसे होते हैं, क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, यहाँ आया मैं, तो ये टीम मेंबर की बात, टीम मेंबर खत्म नहीं हुआ, अभी चालू है टीम। ये हो गए कॉमन मेंबर पे। उसके बाद देखिए, ये जो टीम होती ना गाइस, इस वर्ड देखिए मेरा, मैं जो यूज करूँ, टीम ना रोज सवेरे मिलती है अपने कंपनी। थोड़ा मैं रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ एजाइल के लिए, रोज सवेरे इनको मिलना पड़ता है। अब रूल है, आप बोलोगे सर रूल किसने बनाया, तो जब जैसे वाटरफॉल मॉडल देखो, आपको थोड़ी पता था पहले, आपने क्या किया, बुक पढ़ी होंगी इंजीनियरिंग में वगैरह, तब पता चला ना, हाँ पहले रिक्वायरमेंट लेना पड़ता, फिर हाई लेवल डिजाइन बनाना पड़ता। वैसे ही एजाइल के प्रोटोकॉल्स, ये समझे क्या, प्रोटोकॉल मतलब भी जिन फ्रेशर्स को नहीं समझा होगा, पता होगा किधर भी अपना पीएम जाता है तो सीएम वहां लेने आते हैं उनके एयरपोर्ट पे, ये प्रोटोकॉल है, उससे होता जाता कुछ नहीं या बहुत कुछ होता है, ये एक टाइम पास होता है। उसी प्रकार प्रोटोकॉल क्या है, ये जो टीम है ना, इस टीम को रोज, इस टीम को रोज मिलना ही पड़ता है, कितना, 15 मिनट। अबे 15 मिनट फिक्स है क्या, नहीं, अभी 1 घंटा भी चल जाता है टाइम पास, कभी 5 मिनट में ही खत्म हो जाती है, पर आइडियली क्या बोला जाता है, तो आपको जनरलाइज टर्म में बोलना है। तुम्हारा एजाइल में मीटिंग होता था कि हाँ बोलना, पर 15-20 मिनट्स वी नीड टू स्पेंड, उसको क्या बोलते थे भाई, उसको बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग। एक वर्ड देखो क्या है, स्टैंड अप मीटिंग। हम लोग विजुअलाइज करना चालू करो, ऐसे आंख बंद करने लगे तो सोचते जाओ कि हम ऐसे खड़े हैं ठीक है, तो आपको मजा आएगा जरा। इसी को बहुत स्टैंडर्ड शब्दों में क्या बोलते हैं, स्क्रम। इज दैट क्लियर। कुछ लोग इसको स्क्रम मीटिंग बोलते हैं, कुछ स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं, अपनी मर्जी। होपफुली यू गॉट दिस गाइस, पॉइंट समझ में आया ना अभी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी की कोई समस्या नहीं, राइट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसमें बताया मैंने। नेक्स्ट, तो एजाइल की टीम, अब तो यहाँ पे क्या होता पता है कि दोनों में अगर झगड़ा हो गया ना, और मीटिंग, अब देखो मीटिंग कितने मिनट का है, 15 मिनट। सब लोग ध्यान से देखेंगे जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और मजे करते करते पढ़ लेंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि पढ़ लिया हमने, ठीक है, बहुत सीरियस होकर मत लिखिए इसको। और जिन लोगों को बहुत ही रिसर्च करना है वो लोग ऊपर से मेरे से पढ़िए, फिर कहीं पे जाके ट्यूशन लगाइए। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन इनफ है। आप में से जरूर कुछ लोग वर्क कर रहे होंगे, वो मेरे से मुझे वैलिडेट भी कर रहे होंगे कि हाँ यार किरण सही बोल रहा है कि नहीं, एंड लास्टली आपको पता चलेगा, वो बोलेंगे कि परफेक्ट है जो मैंने पढ़ा है। तो क्या है, डेटाबेस, यूआई। अब इन दोनों में झगड़ा हो गया, इन दोनों झगड़ा, मीटिंग है 15 मिनट, परवरने का क्या बताओ, दोनों में झगड़ा इन द सेंस ऐसे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स, हेलो, झगड़ा में उधर मार वार नहीं करते, ऐसे समझ में आया। 15 मिनट की मीटिंग है, उसमें भी अगर एक में से कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो क्या प्रॉब्लम होगी, चारों क्या प्रॉब्लम होगी, कोई बताइए, मैं सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट ये आपको समझ में आया क्या, उससे क्या होगा, टाइम पास, टाइम बहुत बढ़ेगा, करेक्ट, और बढ़ने के बाद वो पर बढ़ेगा, समय बहुत जाएगा कम। इसलिए इसलिए जैसा घर में भी नहीं किया, अपन 3-4 लोग ऐसी मस्ती करते थे, एक बंदा मॉनिटर होता है, बोलते हैं ऐसे करो मत, ऐसे करना अच्छी बात नहीं है। वैसे ही एजाइल टीम में एक और डिजिग्नेशन होता है जिसका नाम है, याद रहेगा क्या, स्क्रम मास्टर को जावा आता है आपके, मतलब जावा के लिए है क्या वो, एनीबॉडी, जैसे एवरीबॉडी लाइक No, sir. चैटिंग पे आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, क्योंकि ये अभी बहुत बड़े बड़े सेशंस होते जाएंगे, हर वीक समझ लो मैं लेता हूँ, तो बहुत बड़े बड़े पास, तो आदत लगा लीजिए कि अपने को चैटिंग पे ज्यादा बोलना पड़ता है इसमें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रम मास्टर को जावा आना चाहिए क्या, नो। No, स्क्रम sir. मास्टर बीए होता है क्या, नो। कोई No. मतलब काम का रहता नहीं तो तुम फालतू भी रहता है, ठीक है, कुछ नहीं आता तो उसको बिठा देते, बैठ लो, ऐसे भी काम नहीं करता। इसका काम क्या है, काम ये है किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चीजों को स्मूथली रन हो। ये डेवलपर बोलता है अरे मेरे को तुम्हारा डेटाबेस अभी तक बन के नहीं मिला, तो स्क्रम मास्टर बोलता है भाई डेटाबेस बना ले जल्दी से, थोड़ा काम करना है कर ले, तेरी वजह से काम रुका हुआ है, मतलब स्मूथनिंग अ थिंग्स, ठीक है नो दिस इज अ मॉनिटर तो या
वो मॉनिटर करता है, पर उसको मॉनिटर नहीं बोलते, ठीक है ना, क्योंकि ना सब लोग सुनिए, ये ऐसा लग रहा मॉनिटर है, नहीं मॉनिटर नहीं है। पहला रूल क्या है पता है क्या एजाइल का? पहला रूल, टीम है वो सेल्फ मोटिवेटेड, अब आपको बता, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इनिशिएटिव लेने वाली चाहिए, सेल्फ, यस, मतलब यहाँ पे मस्ती करने वाले लोग नहीं चाहिए, टाइम पास वाले, या यहाँ पे ढंग वाले लोग चाहिए। यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता, सारे एक लेवल पे होते हैं। तो ये लीडर है क्या? नहीं। इज हियर स्क्रम मास्टर इज टीम लीडर? नो। यस, ओनली फॉर मैनेजमेंट एंड स्मूथ कंडक्शन ऑफ अ टास्क। यस, करेक्ट रोहित, व्हाट यू आर सेइंग, ओनली फॉर मैनेजमेंट आई वुड से, बट मेनली उसका काम यह है कि कहीं पे अगर रुकावट है, रोड ब्लॉक है कहीं पे, रोड ब्लॉक मतलब रोड ब्लॉक हो चुका है, तो वो बेचारा उसको सॉल्व करता है, जाता है इसके पीछे खड़ा रहता है, यार बना रहे डेटाबेस, इसको दो जल्दी, इसको पीछे खड़ा रहता है, मतलब ऐसे ही बताया, बट ऐसे जनरल होता है। तो फिर ये हो गया जी। उसके बाद और एक डेजिग्नेशन होता है, जिनको पता होगा लिखिए चैटिंग पे अगर आपको पता है, कौन सा? अरे बाबा, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं लगता, ठीक है, अपने में से ही एक होता है वो। आपने देखा नहीं क्या, अभी जैसे अपने कॉलेज है, कॉलेज में किसी का बर्थडे है, तो एक बंदा फिक्स ही रहता है ना, वो केक वेक लाने वाला, वही वही लाते रहता है, वही सब करता है, उसको बहुत इंटरेस्ट आता है, इसे स्क्रम मास्टर। अभी आजकल क्वालिफिकेशन जबरदस्ती आ गया, स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन आ गया, मतलब इनको कैसे मैनेज करना हो भी सर्टिफिकेशन, ठीक है, या समझदार होना हो मस्ती करने वाला नहीं चाहिए, मतलब उसको सारे लोग कुछ भी बोलेंगे तो वो संभल के पेशेंस रख के अपना बराबर से काम कर, ये है तो प्रोडक्ट ओनर कौन है अभी, ये लास्ट वाला प्रोडक्ट, थैंक यू तुषार, अक्षय, या तो ये देखते हैं, ये है प्रोडक्ट, अब ये क्या करता भाई, ये प्रोडक्ट ओनर मतलब ना, ये बहुत होशियार होता है, ये इसका बहुत सैलरी रहता है, याद रखना, अच्छा तगड़ा बंदा होता है ये, और भी ज्यादा रहती, ये अपने जैसे नहीं रहते, 30 35 40 वाले लोग थोड़े से रहते हैं, मतलब तगड़े रहते हैं। ये बंदा जो है ना, ये प्रोडक्ट मार्केट को जानता है कि मार्केट में ये बटन देना जरूरी है क्या, ओके, 3 टास्क है क्या, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है, उसको प्लेसमेंट देना है, उसको ये करना होगा, ओके, इसमें से ना ये प्रायोरिटी होती है, चल इधर चल, समझ में आया? चल इसकी प्रायोरिटी ये कौन करता है, प्रोडक्ट ओनर, मतलब इसके पास आया ना, इसको पूछते हैं हमेशा ये लोग, सर ऐसा करना अच्छा रहेगा क्या, सर इधर लाल बटन दे दूं क्या, उधर रेड कलर लगा दूं क्या, सर इसकी प्रायोरिटी है क्या, ये फंस रहा है, बोलता है नहीं, रहने दो टेंशन मत, तो हु इज टेकिंग दोस डिसीजंस, प्रोडक्ट ओनर, हु इज टेकिंग दोस डिसीजंस, प्रोडक्ट ओनर, ये समझा, बट ही इज नॉट अ लीडर और समथिंग, ही इज एन एक्सपर्ट इन अ प्रोडक्ट, he is not leading a team, okay, ओम का क्वेश्चन है, सर क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर स्क्रम मास्टर, नो, नो क्वालिफिकेशन और समथिंग, बट एकदम ऐसा नहीं चाहिए कि बाहर से किधर से भी उठा के दुकानदार को लेके आओगे, तो नहीं, अपनी टीम में से ही होता हो ठीक है, तो पढ़ा लिखा ही रहता है ना, कंपनी में काम करते रहता है, तो काम करने वाले लोग पढ़ते ही रहते हैं, सही है, सो दैट इज हाउ इट इज गाइस। नेक्स्ट के बाद Hello, देखिए sir. क्वालिफिकेशन, या सॉरी क्या बोले, What are the tool are using for the agile method to follow that? सॉरी सॉरी क्या, Which tool are used in industry to नहीं नहीं follow अभी the तो agile टीम, methodology? यस यस, तो आई विल एक्सप्लेन दैट, बट राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग टीम, ओके अंकुश, Okay, sir. या No problem. या तो उसको आता हूँ थोड़ा सा, पहले के साइड से समझ समझ देता हूँ, टीम का बारे में बता देता हूँ, चलेगा, so that is how it is. Next, so what is this, this is a qualification जी, next ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, ये क्वालिफिकेशन हो गया, नहीं नहीं चाहिए, पर अभी मैंने क्या बोला, स्क्रम सर्टिफिकेशन भी आ गया है, सर वो ISTQB का है ना सर, स्क्रम मास्टर का। हाँ हाँ हाँ, स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन, पर प्लीज मत कीजिए कोई इतना ये नहीं, वैल्यू अभी सारी वैल्यू कैसा है अपने इंडिया में पता है ना, ये नहीं किया तो सारी कर दी, और है कुछ नहीं इसमें, कैसा रहता है ये सर्टिफिकेशन मैं बता, 5 दिन का होता है, पैसे देने पड़ते, 5 दिन के वर्कशॉप के, लास्ट में एग्जाम लेते हैं, पास हो जाते हैं बहुत से लोग, मैंने फैक्ट बता रहा हूँ, पब्लिकली बता रहा हूँ, ये इतने लोग फेल हुए गिन लेना, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, तो मतलब बहुत ही बड़ा तो काम नहीं है, सो डोंट वरी, किसी स्क्रम मास्टर को बुरा भी लग सकता है बोलने से, बट दैट इज व्हाट इट इज, बुरा लगने से चेंज नहीं होती चीजें, दैट इज हाउ द फैक्ट इज, ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ था,
ये स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, ये हो गया। अब कोई डेजिग्नेशन नहीं, बस काफी एक टीम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लोग नहीं ना, डेवलपर बोलते ही 4 5 आ जाते हो, टेस्टर बोलते ही 2 3 होते हैं, यूआई वाला एक आध होता है, डीबी वाला एक होता है, समझे? अब एकदम भी ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होते, ऐसे देखते ही नहीं रहते काम करने के लिए। डेटाबेस वाला क्या है, थोड़ा बहुत अपने इधर काम करता है, थोड़ा बहुत दूसरे प्रोजेक्ट में काम करता है। ये क्या रोज थोड़ी ना पेजेस बनाएगा यूआई वाला, नए नए चमकाएगा। काम है तो ठीक है, नहीं दूसरे प्रोजेक्ट की काम करता है। दैट इज व्हाट द टीम इज। एक स्क्रम टीम मतलब समझ में आया सबको कि आप पूछते हैं यार स्क्रम क्या होता है, तो बोलना कि इट्स अ मीटिंग दैट वी डू डेली। स्क्रम इज जस्ट अ नेम फॉर द टीम, स्क्रम टीम वी कैन से। हमारे कंपनी में ये स्क्रम टीम बहुत ही अच्छी होती है, हमारे कंपनी में ये स्क्रम टीम इतनी बेकार है, कोई काम की नहीं, सारे लोग इसमें ऐसी है, आलसी। 11 बजे की मीटिंग है, 12 बजे चालू करते हैं ऐसे। गेटिंग पॉइंट? स्क्रम टीम वर्ड समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रम ऑफ स्क्रम होता है, याद, इसको याद मत रखो। जो आप में से बहुत ही ज्यादा वर्किंग और भारी लोग हैं वो याद। स्क्रम ऑफ स्क्रम मतलब क्या करते हो कि कंपनी में ये स्क्रम टीम है, स्क्रम टीम है, इसकी भी और एक स्क्रम होती है, इसमें से 2 लोग उधर, इसमें से 2 लोग उधर, फुल टाइम पास। फिर ये स्क्रम ऑफ कहाँ पे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है ना गाइस, वहां पे ये सब थोड़ा अच्छे से किया जाता है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, या वो जो गाने की एक है यार, मैं भूल गया, स्पॉटिफाई। Spotify. ना वो लोग बहुत, मतलब स्पॉटिफाई में तो और भी मॉडल है दूसरा, पर बता रहा हूँ कि ये लोग गाना .com, इनको बहुत कंपटीशन एग्रेसिव रहना पड़ता है। जो ऐप स्टोर पे जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखते हो ना, ये सारे एजाइल से बने हुए, नहीं तो कहाँ इतने जल्दी जल्दी अपडेट्स आएंगे, आराम आराम से अपडेट्स आएंगे, ठीक है। या प्रोडक्ट ओनर इज रिलेटेड टू आर्किटेक्ट, यस, बट प्रोडक्ट ओनर इज अ टेक्निकल पर्सन, माइट नॉट बी, इज अ डिसीजन मेकर ऑफ अ प्रायोरिटी। ये सबको समझा? प्रोडक्ट ओनर इज नॉट अ जावा गाय, मे बी। डज प्रोडक्ट ओनर नीड टू बी नोइंग जावा? आंसर इज नो, ही नोज बिजनेस। अरे यार मैंने बीए नहीं लिखा, कि तो बीए होगा ना। नहीं, बीए भी होता नहीं, बीए मतलब रिक्वायरमेंट लिखने वाला, क्लियर? बीए मतलब रिक्वायरमेंट लिखने वाला। हाँ, तो हम यहाँ थे। तो प्रोडक्ट ओनर, ऐसे क्वेश्चन सब लोग क्लियर कर लो। प्रोडक्ट ओनर इज आर्किटेक्ट, नो, ठीक है। हाँ, हाउ प्रोडक्ट ओनर एंड बीए आर डिफरेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक क्वेश्चन। प्रोडक्ट ओनर इज बीए आर डिफरेंट। तो देखिए प्रोडक्ट ओनर क्या बोलता है, चल बोलते हैं अभी फंड ट्रांसफर का फंक्शन लिखना है, बड़ा मार्केट में चल रहा है, बोलते हैं कि देख यूपीआई आईडीसी होना चाहिए, बीए सुनता है उसके बाद, ठीक है ना। देखो प्रोडक्ट ओनर ने किसको बोला? बीए। अब बीए चालू करना है, ओपन अ पेज, गिव अ टेक्स्ट बॉक्स, ऐड बेनिफिशियरी नेम, ऐड ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, ये किसका काम है? बीए का। पर प्रोडक्ट ओनर ने क्या बोला गाइस? ट्रांसफर। क्या आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ? व्हाट इज प्रोडक्ट ओनर एंड बीए इज डूइंग? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये प्रोडक्ट मतलब बहुत हाई लेवल है क्या? रिपीट करिए। बोलो, कुछ बोल रहे हैं, एक आध क्वेश्चन लेता हूँ बीच में, बोलो। BA means business analyst, sir. क्या? BA means business analyst person. हाँ, बीए मींस बिजनेस एनालिस्ट, यस यस यस। हाँ, ये बीए वाला वो नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, ये बिजनेस एनालिस्ट। ओके, दिस इज बिजनेस एनालिस्ट, मतलब एक इंसान होता है जो कि उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, अच्छा लिखता है वो, समझे? बट इट्स नॉट राइटर आल्सो, ही नोज द बिजनेस, he knows the business, this person knows the business also, priority also and turnover, revenue, everything he knows। प्रोडक्ट ओनर मतलब अपने को नहीं किया, जैसे अभी मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना था, प्लेसमेंट का प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने क्या किया, मैं प्रोडक्ट ओनर बन गया उसका। मैं नहीं बना रहा था, डेवलपमेंट पीएचपी में चल रही थी, पर मैं कैसे बोलता था, अरे रजिस्ट्रेशन अभी मत बनाओ, छोड़ो रजिस्ट्रेशन का पेज बाद में बना, नहीं ओटीपी का फीचर मत लाओ उसमें, ओटीपी क्या है अभी, नेटवर्क का। ये प्रोडक्ट ओनर की सोच है। मेरे अंडर कौन है? बी। ये क्या करता है, किरण के पॉइंट्स लेके उसको सजा धजा के मस्त पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं, ये समझे? सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम बी। गुड क्वेश्चन, दैट मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड एंड यू शुड बी नोइंग। यस यस, मंजीरी, करेक्ट, यू आर करेक्ट। या प्रोडक्ट ओनर इंटरेक्ट विद क्लाइंट, नो यू कांट से लाइक दैट, बट यस ही नोज एवरीथिंग, आई वुड से। बट वो बीएससी काम करवाता है प्रोजेक्ट ओनर। बट मेन प्रोडक्ट ओनर का समझने का ट्राई कीजिए, उसको मार्केट पता है, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी चीज लाने से सही रहेगा, ये सब चीजें। यस सर, स्टेक होल्डर भी एजेंट नहीं, स्टेक होल्डर भी होता है, यस यू आर करेक्ट। सुनिए, एक नया पॉइंट आया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ना, पर ये हर कंपनी में नहीं होता, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है।
यहाँ पे जब इतने लोग लिखे ना BA मैंने ये होता है, तो अपना क्लाइंट है ना वो भी उसमें होता है। एक इसमें सर्विस बेस्ड कंपनी में कई बार होता है, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो बड़ी बड़ी है ना, वो क्लाइंट वाइंड को नहीं लेते। ब्लूगर का कोई क्लाइंट ही नहीं होता है। जैसे मैंने सन गार्ड लिखा था या FIS लिखा था, इनके क्लाइंट बहुत से बार नहीं भी आते। ओके, TCS बोला मैंने, इनके क्लाइंट वगैरह नहीं लेते, सो दैट इज ऑप्शनल। ओके, नॉट नीडेड दैट इट विल बी ऑलवेज कंसीडर्ड। तो ये है, या एक्चुअल वर्क इज डन बाय BA, यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। देन अनदर कमेंट लाइक आई एम सेइंग, आई विल टेक क्वेश्चंस फॉर अ मिनट। हाउ डिफरेंट प्रोडक्ट में बताया, कैन रिक्वायरमेंट एनालिस्ट बी प्रोडक्ट ओनर? यस इट कैन बी, कैन बी। यस, बट कैसा है, कंपनी बड़ी होती है तो प्रोडक्ट ओनर मतलब 3-4 प्रोडक्ट को देखता है। कैन रिक्वायर बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। यस, इनका देखिए, अब एक दोस्त है मेरा, वो बिजनेस एनालिस्ट था मेरे कंपनी, फिर वो दूसरे कंपनी में गया और प्रोडक्ट ओनर बन गया। आप समझे क्या? मींस उसने अपग्रेड किया खुद को और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लाई, काइंड ऑफ। सर्विस एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। यस, सर्विस, उसके लिए आप वीडियो देखिए किरण, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, मैंने एक वीडियो बनाया, गो थ्रू दैट। Okay, sir, fine. What is staff software engineer, what is level of position? तो ऐसा, ये yes, yes, yes. What is a staff software engineer and what is, I don't know this, but I would say what is software engineer staff level मतलब कैसे सारे कॉमन जितनी भी टीम है एक थोड़ा सा प्रॉपर करते हैं। I'll take last question. I'm not picking all the questions. Whatever questions I'm feeling that I should be giving answers, and I'm seeing there ज्यादा लोगों को फायदा हो वो वाले क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। हेलो सर। हाँ, सर ये जो बिजनेस एनालिस्ट रहते हैं ये मैनेजमेंट पीपल रहते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सबको खरीद लेते हैं। अभी मेरा दोस्त बोला ना, मेरे साथ में भी ये था मेरे कंपनी में, बराबर, दूसरे कंपनी में गया तो क्या बन गया वो? प्रोडक्ट ओनर। हाँ ठीक है, उसने स्किल में ही इनहांस किया आपने, बराबर। कैसे डू टीम वर्क अंडर BA इंस्ट्रक्शन? नो, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं तो भाई, डू टीम वर्क अंडर BA, नो। BA का काम है रिक्वायरमेंट देना, इधर बटन बना, अरे स्क्वायर बटन नहीं, ऐसी बटन अच्छी नहीं लगती, ऐसी बटन बना दे यार थोड़ा अच्छा लगेगा, समझे ना? ओके, यूके का कल्चर थोड़ा सा ऐसा है, सबको ज्यादा पसंद है, ऐसे बना देना, US में स्क्वायर बना दे, ऐसे, दैट इज BA। पर कोई, nobody is giving order to anyone. Yeah, very good. Yeah, PO gives a high level requirement. ये वाला, is there any drawback of agile model? बहुत ड्रॉबैक है, पर कंपनी के लिए बहुत फायदा है। ड्रॉबैक है एम्प्लॉय के लिए, मैं बताऊंगा अभी। प्रॉब्लम क्या है, दिन भर काम ही करते रहते ना, ये समझे क्या है, एम्प्लॉय को पूरा मतलब ये कर लेते, एम्प्लॉय को खुशी नहीं मिल पाती जो वाटरफॉल मॉडल में मिलती थी। सर बहुत खुशी मिलती है। सर वो काम जल्दी होता होगा, मतलब एजाइल होता वो भाई कंपनी के पर्सपेक्टिव से अपन इंटरव्यू देना है, बहुत बेनिफिशियल है, काम जल्दी होता है, फटाफट लोग से कांटेक्ट होता है, कुछ काम हो जाएगा। यस, अच्छी बात है ना। अरे पर बोर मारता ना वो, रोज 11 बजे तो 11 बजे ऑफिस नहीं पड़ता, लेट भी नहीं हो सकते, हाँ तो एम्प्लॉय के लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना। हाँ सर, पर इंटरव्यू पूछा कि एजाइल के डिसएडवांटेज बताओ, ये नहीं बता सकते, और इंटरव्यूअर भी एम्प्लॉय रहता, आप भी एम्प्लॉय बने रहते हो, मजा नहीं आता। बट एक्चुअल बात मैंने क्या बोली, तो तकलीफ होती है, समझा क्या? पर ये बतानी नहीं होती है, सब यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खासियत है, सबको पता है तकलीफ कितनी है, पर तकलीफ बताते नहीं। तो दैट इज हाउ इट इज। मुझे लगता है थोड़ी सी क्लैरिटी आई। और यस सर, यस सर, यस सर। बताना नहीं है, ऐसा डिस्क्लेमर दिया मैंने, ताकि बोल मत देना दिस इज डिसएडवांटेज दैट डेवलपर गेट फ्रस्ट्रेटेड, नो, बताना नहीं, कोई लेंगे नहीं। और नेक्स्ट, ये चीज हो गई, टीम बताया मैंने। अब बहुत अच्छे से सुनिए जो आगे की। Hello, sir. हाँ, Sir, in a BDD approach, stockholder and the product owner, developer, and all the member are together there. पहले तो सब लोग ध्यान रखो, अभी भी कंफ्यूजन दिख रहा है मेरा। पहली बात तो BDD अगर जो आपने बोला, मैं बोलता हूँ BDD की जगह आप में से कुछ लोगों ने सिलेनियम सुना होगा, आप में से कुछ लोगों ने स्प्रिंग सुना होगा, किसी ने BDD सुना होगा, किसी ने TDD सुना होगा। क्या क्या नाम लिया मैंने, देखो, स्प्रिंग, TDD, अच्छा है ये क्वेश्चन पूछ के ना अपना दिमाग पूरा साफ कर लेना चाहिए, BDD और सिलेनियम। पहली बात, एजाइल का इससे किसी से कोई संबंध नहीं है, ये समझे क्या? ये सारे क्या है, फ्रेमवर्क्स। हेलो, गेटिंग पॉइंट गाइस? यस सर,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, अगर sir. मेरे को IRCTC की वेबसाइट बनानी है, समझ लो इसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है, इसमें भी बनती है, भाई तुम अपनी मर्जी से बना। पर काम करने का जो कल्चर है, काम करने का जो कल्चर है वो किस वे में रहेगा। अभी अंकुश थोड़ा सा क्लैरिटी आया। But sir, feature file written the all the member not together. That's why I asking. नहीं, ऐसा नहीं है। जब फाइल जो आप बोल रहे हो, आप टेक्निकली अंदर जा रहे हो। अब भाई यहाँ पे जो भी कोड करते हो, फीचर फाइल बोला ना, चलो करो, 3 मिलके करो। आप फीचर फाइल लिखो, डेवलपर अपना स्प्रिंग में कोड लिखेगा, समझे क्या? Okay. हाँ, एजाइल इज नोवेयर रिलेटेड टू सिलियम। पहले सोचो, एजाइल का स्प्रिंग से कोई दूर दूर तक बीडीडी फीडीडी से कोई लेन देन नहीं। एजाइल इज जस्ट वर्किंग कल्चर, दैट्स इट, मेथोडोलॉजी। तो मैं यहाँ तक आपसे बातें की, थोड़ी आगे की बातें करता हुए समझने का ट्राई कीजिए। कैन वी मेक अ प्रेडिक्शन? ये सब आएगा जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है। जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, बच्चे सुनिए, अभी काम की बातें बताने वाला हूँ। अभी तक भी काम की थी, पर अभी थोड़ा सा वार्म अप किया था हमने। सर एक क्वेश्चन। सर प्रोजेक्ट में बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजी होना चाहिए? फ्रंट एंड एंगुलर में बनना चाहिए कि HTML से बनना चाहिए? ये डिसाइड करते हैं क्या बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट ओनर? इसका एजाइल से कोई संबंध नहीं, ओके। वो आर्किटेक्ट करता है। ओके, जो ये डेवलपर लिखा है ना, ये देखो डेवलपर लिखा है ना यहाँ पे। डेवलपर मतलब ऐसा भी मत सोचो कि बहुत ही लो लेवल का। अरे इसमें भी सीनियर लोग रहते होंगे ना डेवलपर में, आर्किटेक्ट वगैरह। हेलो, हाँ हाँ। वो लोग डिसाइड करते हैं। इनका टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं है। स्क्रम मास्टर, क्लाइंट, उनको कोई टेक्नोलॉजी से लेन देन नहीं। आप समझे? ये कोई क्या मतलब, समझे? अच्छा। Keep writing questions. I'll answer as soon time comes. अब सुनिए, सुनिए कैसा है। अब ये जो स्क्रम होता है, अब थोड़ा सा ये जो मीटिंग होती ना गाइस सवेरे 10 बजे, अब देखो मैंने बोला चलो मीटिंग करते हैं। आपको लगा टाइम पास होगा, वो अपने घर की बात निकाल लेगा, तो फालतू बात निकालेगा, कोई बोलेगा कंप्यूटर नहीं चल रहा, नहीं है वो काम झाम करेगा करेगा। इसलिए उसको जरा सा स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है, ठीक है? तो देखिए टीम मीटिंग में क्या होता है, सब लोगों को रूल बोलते हैं, देखो ऐसे ही करना बोलते टीम मीटिंग में, ठीक है? ऐसी ही चीजें करनी है टीम मीटिंग में। तो क्या करनी है भाई? देखो पहला बोलते हैं, देखो अब देखो फॉर्मेट फिक्स करो, ठीक है? कैसे देखो, व्हाट यू हैव डन, मतलब तूने क्या किया। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, मतलब फ्यूचर टेस्ट हुआ ना, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बराबर बोला ना मैं? मतलब क्या किया, ये क्या हुआ, क्या करने वाला है। बराबर है? You all got the point? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे को बताओ, थोड़ी सी मीटिंग में मजा आएगा कि नहीं? बराबर 15-20 मिनट होंगे कि नहीं? क्या किया रे भाई? ओके, हाँ, और कोई पूछता नहीं है ऐसे, ऑर्डर बता क्या किया, क्या करने वाला है, ऐसे नहीं, ढंग से थोड़ा बोलना पड़ता। स्क्रम मास्टर तो होता ही होता है। फिर तो क्या बताओगे? आई हैव डेवलप्ड लॉगिन पेज and today I'm going to implement sign up page. Below to that login button, and what problem I am facing is network is very slow. That's why internet is very slow in our organization, just because Jio towers are down or something. Scrum master बोलता है वो नेटवर्क डाउन है क्या, पड़ा के सिस्टम मालिक को ये करता है, सिस्टम टीम को बोलता है अरे यार इनका नेटवर्क सुधारो बोलते हैं। समझा कि तीन चीजें क्या है? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप बोलोगे सर इशू मतलब कंप्यूटर खराब क्या? हाँ कंप्यूटर खराब है, तुम बताओ, तुझे बताओ। स्क्रम मास्टर बोलता जल्दी से, स्क्रम मास्टर का मतलब नौकर नहीं होता है, वो जा जाके सामान ला के देगा, पर हेल्प करता है कहीं रुका। हाँ यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है देखो, बोलता है यार वो डेटाबेस ना बन ही नहीं रहा है, डेटाबेस मेरे पास आया ही नहीं। ओके, ये इधर डेटाबेस वाला भी खड़ा होता है, तुरंत उसको बोलते हैं अरे यार डेटाबेस बना दे थोड़ा जल्दी से फटाफट इसके लिए। बोलता है हाँ हाँ बना दे। क्या बोलता है अरे मेरा ना वो अलर्ट ही नहीं आ रहा यार क्या करूं? तो दूसरा टीम मेंबर होशियार होता है, वो क्या बोलता है
अरे अलर्ट ऐसा करते ना, तू अलर्ट नाम का नाम लिख, हो जाएगा 2 मिनट में काइंड ऑफ। ओके, तो ये चीज है गाइस। तो होपफुली यू अंडरस्टूड। तो इसके कारण क्या होता है, एक दिन के आगे रहते ना सब लोग, तुरंत इशू सॉल्व हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सॉल्व हो जाती है। तो ये हुआ स्क्रम मीटिंग का फॉर्मेट, बराबर। पहले कौन बताता, कोई बताता, जो आगे बैठा रहता, फटाफट 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 अपना अपना बताने का, खत्म। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होता है, अब मैं तुझे Yes. बताऊंगा। हम इसको एजाइल को गाइस ऐड है तो 2 पार्ट में देखेंगे मे बी। पर ये पहला पार्ट हम कर लेते हैं एक हाई लेवल पे, फिर डेप्थ में देखेंगे अगर समय मिला, या दूसरा सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे हम उसके लिए। बट मैं जितना भी बोल रहा हूँ वो एक सबके लिए इनफ है, फ्रेशर्स के लिए वगैरह, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी काम। अब क्या होता है, ध्यान से देखो। ग्रंथ, ग्रंथ होता है ना, ग्रंथ। ग्रंथ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनीबॉडी हैज एनी थॉट्स? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे बुक Yes. नहीं बने Holy ये book. कि- Novel. Holy book. Holy book. Holy book. Holy book. Book, sir. ये Holy book, sir. ठीक है। इपिक में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. मेरे को प्लेसमेंट की Yes, sir. वेबसाइट, मेरे को प्लेसमेंट की वेबसाइट बनानी है, ये रिक्वायरमेंट बोलते हैं इपिक। समझे क्या? ये किसी को दिखता नहीं है, प्रोडक्ट ओनर को पता रहता क्या बनाना है, समझे क्या? Yes. इपिक मतलब क्या है, एक तो हाई लेवल। ओ अपने को महाभारत लिखना है, ऐसे नहीं क्या, चालू हो जाते। फिर महाभारत में क्या होते बताओ, चैप्टर, सही है कि नहीं है? क्लियर? पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। सुनिएगा अभी मैं जो कर, मैं एकदम डेप्थ में नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि आपको कंफ्यूज होगा। जितना याद रह सकता उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। बाद में लेके तो हम नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि याद नहीं रहेगा भाई, वो बैकलॉग में ये वो वर्ड्स यूज करूंगा। आप में से कई लोग एजाइल पे काम करते भी है तो उनको पता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है याद रखने के लिए। इपिक करते पता है क्या, ये इपिक में से ना हम चैप्टर बन, छोटे 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 छोटे। और अब इपिक मतलब से मॉड्यूल, चल पहले कस्टमर मॉड्यूल बनाते, लॉग इन मॉड्यूल बनाते, ये बनाते। और अभी सुनो, छोटे 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 टास्क लिखते हैं। कैसे छोटे छोटे पता है, पूरी बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, मतलब लॉगिन पेज बनाना, फिर वहां बटन बनाओ, फिर बटन दबाने से ये पेज आएगा, ऐसा करने से वैसे होगा, वैसा करने से ऐसे होगा। हाँ, फिर हम क्या करते हैं, इन टास्क को पकड़ के, जितने भी टास्क है उसको एक जगह ग्रुप करते हैं। देखो टास्क, टास्क का ग्रुप बनाया, और बहुत अच्छे सुनिएगा, ये बहुत ही वर्ड फेमस है। हम बोलते हैं प्रिंट। वर्ड याद रहेगा क्या? व्हाट इज प्रिंट बोलना? इट्स अ ग्रुप ऑफ टास्क। ग्रुप ऑफ टास्क नहीं है वैसे, पर बता दो, ठीक है, ग्रुप ऑफ टास्क। ये समझ में आ गया अभी के लिए? Yes, sir. Yes, sir. पर यार टास्क मतलब पता है कि छोटे छोटे टास्क, छोटे, लाल कलर मार, हरा कलर मार, तो बटन ऐसे बना, तो ऐसे बना। मैं बहुत, आपको पता, मैं लेमन पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जो बेसिक। पर उन टास्क को कैटेगराइज भी कर सकते होंगे कि नहीं अपन ऐसे? मतलब एक तो है लॉगिन का टास्क। लॉगिन के टास्क में बहुत ये पहले बता दूं ऐसे, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? User storage. क्या क्या दिस इज अ यूजर स्टोरीज, दिस इज अ यूजर स्टोरीज। हाँ फिर से, हाँ, हमारे ईपिक में क्या है, बहुत सारी स्प्रिंट्स। हर स्प्रिंट में क्या होता है, User story. यूजर स्टोरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे 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 छोटे। Model. वेरी गुड, ये पहले पता चाहिए। पूरा रिसर्च मत कर लेना है एजाइल पे, इतना नहीं आया तो कोई काम का नहीं। ये नहीं भूलना है आपको, ये ब्रेन में रखना है फ्लो। तेरी स्प्रिंट चालू हुई क्या बोलते, मतलब क्या होता होगा? मतलब जो तूने टास्क खत्म थे, अभी काम चालू हुआ क्या ऐसे? अरे यार कल ही रात को स्प्रिंट खत्म हुई, बोलते अभी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ बोलते आज, फिर कल चालू हो जाएगी बोलते नई स्प्रिंट। यार बहुत तकलीफ। समझ में आ रहा है सबको, डेवलपर की फीलिंग, टेस्टर की फीलिंग कैसे बताया मैंने। स्प्रिंट चालू हो गया, स्प्रिंट खत्म हो गई, चलो अब मजा हो गया। हमारी ना 11 स्प्रिंट है बोलती इस प्रोजेक्ट, बस 11 स्प्रिंट लिखते इतने इतने दिन में हो जाएगी। मेरी वर्डिंग्स देखिए, मैं वाक्यों में प्रयोग करके दिखा रहा हूँ आपको शब्दों का, ठीक है, ताकि आपको इजी जाए, जो भी इंडस्ट्री में सेंटेंस बोलते हैं, ताकि रियली आपको इजी जाना चाहिए। यूजर सिनर्जी मॉडल, यस करेक्ट। Yes, sir. अब देखिए,
अब आइडियल टाइम बोला गया है स्प्रिंट 15 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 10 से 15 दिन की ही होनी चाहिए, ये एज पर प्रोटोकॉल। अब तुम 30 दिन का रखते हो तो एजाइल नहीं बोलेंगे वो, कौन इसको क्या, अपनी अपनी कंपनी है, कुछ भी बोलते हैं, मैं सेमी एजाइल काम करता बोलते हैं, आई वाज वर्किंग इन सेमी एजाइल। अब समझेगा वर्ड सेमी एजाइल, सेम एजाइल मतलब कुछ भी फॉलो नहीं किया कि हो गया सेमी एजाइल। स्टैंडर्ड तो यही है भाई, सही है कि नहीं? नहीं करते ठीक है, मत करो। तो इस टाइप से इसका कामयाब होता है। ये था स्प्रिंट। तो स्प्रिंट कितने दिन की होती है? 15 महीने में कितनी स्प्रिंट होती है बोलेंगे तो कितनी बोलोगे? 2 दो। और ऐसे फटे मारने के। आपने काम नहीं किया ना तो भी टेंशन नहीं लेने का, एजाइल में काम करना बहुत मेहनत वाला काम नहीं है, मैं एजाइल में काम कर पाऊंगा कि आपने आज तक देखा नहीं। अरे नहीं देखा तो मैंने दिखाया वही बता देना, कुछ नहीं है, ऑल वेस्ट। ठीक है, बहुत टफ वर्क कुछ नहीं, काम ही करना, लास्ट में आपको फॉर लूप व्हाइल लूप टेस्टिंग ही करनी है। ठीक है, सो देयर इज नो नथिंग लाइक कि एजाइल में काम करने से कोई टैलेंटेड बन गया ऐसा कुछ। यू अंडरस्टूड दैट? नेक्स्ट स्प्रिंट। अब ये जो स्प्रिंट है ना, सुनो अच्छे से, ये स्प्रिंट है, बहुत अच्छे ध्यान देना, मेरी बुद्धि ये स्प्रिंट है भैया। देखना, स्प्रिंट चालू होने वाली आज 14 तारीख है ना, 18 तारीख को स्प्रिंट चालू होने वाली है, 18 से ले ले 10 दिन, 28 तारीख को अपनी खत्म होने वाली है ना। तो इसमें टास्क कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यूजर स्टोरीज कितनी है? 1 2 3 4, ऐसे टाइम पास लिख लो 5, मतलब 5 यूजर स्टोरी के साथ हम इस, अरे 5 यूजर स्टोरी के साथ हम एक स्प्रिंट को लॉन्च कर रहे हैं। 18 तारीख आज की कितनी है बताओ? 14 कैसा रहता है ये? रिफाइन नहीं देती, रिफाइन नहीं मतलब कुछ भी टाइम पास लिख के रखा टास्क में। डिजाइनर लॉगिन पेज, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये टास्क कोई नहीं देखता, सॉरी ये टास्क कोई नहीं देखता है। सबसे पहले क्या डिजाइन होती है? यूजर स्टोरीज। ओके, तो यूजर स्टोरी में लिखा है ऐसे, डिजाइनर लॉगिन पेज, डिजाइनर लॉगिन पेज where user will log in and he will see dashboard page, ऐसे लिखा है। ठीक है भाई, ये लिखा है तो ठीक है ना। ये क्या हुई बताओ? यूजर स्टोरी। सैंपल दिखाया मैंने, हेलो सबको दिख रहा है? Yes, sir. और फॉर्मेट ये नहीं है, फॉर्मेट ये है, ऐसा लिख रहा है, एज अ यूजर आई वांट टू, ऐसे ही रहता है, ये प्रोटोकॉल है। आई वांट टू डेवलप, आई वांट टू डिजाइन अ लॉगिन पेज वेयर काइंड ऑफ। अब समझे? तो एक यूजर स्टोरी में ऐसा रिजल्ट भी होना चाहिए। यहाँ से चालू किया उसने, बस आई वांट टू डिजाइन अ लॉगिन पेज ऐसे नहीं लिखना, ये समझेगा सबको? ऐसे नहीं बोलती यूजर स्टोरी, आई वांट टू गो, नहीं, आई वांट टू गो एंड ड्रिंक द वाटर सो दैट माय स्टमक विल बी फुल। समझेगा स्टेटमेंट? आपको डिफरेंस समझ आ रहा है मैं क्या बोल? यूजर स्टोरी कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट, मेजरमेंट करने लायक। गेटिंग पॉइंट गाइस? जो मैं बातें कर रहा हूँ सही में जा रही कि नहीं दिमाग? Yes, sir. Yes, sir. मुझे लग रहा है Yes, sir. जिन लोगों ने काम नहीं किया फील कर पा रहे हो कि आप काम कर रहे हो। हेलो सर, हाँ, सर मैनुअल टेस्टर लिखते का यूजर स्टोरी की ऑटोमेशन इंजीनियर? ये मैन्युअल, आपको मैन्युअल है कि ऑटोमेशन है? आप ऑटोमेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लिखता है स्क्रम मास्टर वगैरह लिखता है। ठीक है, यूजर स्टोरी मतलब इंग्लिश, समझे क्या? पैराग्राफ यस 2 लाइन में होनी चाहिए, खत्म। तो मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। ये कौन लिखता है? ये हु राइट्स दिस? हेलो, कौन लिखता है? ये बिजनेस एनालिस्ट। आपको समझा? फिर टेस्टर क्या करता है इसको देख के? पहला टास्क देखो, अभी टेस्टर क्या करता है? तुरंत लॉगिन करता है सिस्टम में। कौन सा? हाँ, टूल इज जीरा। कौन सा टूल यूज होता है? जीरा। ठीक है, बस याद रखो। हाँ, ये क्या करते देखो, अभी 18 तारीख को चालू होने वाली है ना, फट 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 18 तारीख के दिन क्या करती? इधर सुनिए, 18 तारीख आज की 14 है ना, 15 को फिर मीटिंग बुलाता है। आप परेशान फ्रस्ट्रेट कर देंगे आपको, मीटिंग कर करके पूरा डेवलपर बेचारा रोने लग जाता है, सैलरी को भी एंजॉय करने को मिलता है उसको। और 15 तारीख को देखो मीटिंग क्या है, सुनो अभी मीटिंग क्या है पता है क्या? क्या मीटिंग है देखो, हेलो, मतलब भाई इसमें काम कैसे करेंगे? बोलेंगे यहाँ ये 5 स्टोरी है ना, इसका एक काम करते हैं,
देखो टास्क टास्क नंबर 1 क्या होता है, ये सब लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। टास्क नंबर 1 मे बी डिजाइन, टास्क नंबर 2 डीबी, टास्क नंबर 3 जावा कोड, टास्क नंबर 4 टेस्टिंग, ऐसे समझेगा। हर बंदा अपना अपना टास्क डालता है और तुरंत, अब हर कंपनी में समझदार होते हैं लोग, टैलेंटेड अपने जैसे लोग अपने कंपनी में नहीं जाते हैं, वहां पे कैसा दूसरे कंपनी पता है क्या, ये भी वही करता है, ये भी वही करता है, ये भी बड़ी बड़ी कंपनियों में, पर छोटी कंपनी कैसा है, टेस्टिंग अपने को पता रहता है, ये किस तरह है, किस तरह छोड़ना बोलते जावा किरण वन ऐसा पता रहता है उसको भी। बट एनीवे, अब कौन क्या करता है ये समझ में आएगा, बताइए तो ये टास्क किसने लिखे गाइस, हु रोट दिस टास्क? Business analyst. Scrum Master. Scrum Master. Scrum Master. No, Scrum Master is not technical. He don't know which database and all. ये थोड़ा सा Architect. स्प्रिंट प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। हाँ भैया, तो चारों लोग मिल गए ना यार, टेस्टर भी मिला, डेवलपर, हाँ मुझे टेस्टिंग करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, अभी समझ में आया? Project manager. नहीं करता ये डेवलपर और टेस्टर ही करते हैं, अब समझ में आया क्या? Yes, yes. मैं बता रहा ना, सारा वही करते, उनका ही नाम नहीं होता। बेकार चीज है, बट ये समझा होगा आपको। ये डिजाइन यूआई वाला क्या लिखता है, यूआई मतलब जो डिजाइन करता है, डिजाइनर लॉगिन पेज विद यूजर आईडी पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, खुद ही बनाता, खुद ही लिखता है। हाँ, चलो फिर से, हु रोट यूजर स्टोरी? Scrum Masters. Scrum Master. अरे Business analyst. B sir, ये developer Analyst. tester. ये याद रहेगा। B sir. BA business analyst. Yes sir. Business analysis. हाँ। Hello, sir. हम्म, Sir, what is the difference in a sprint backlog and product backlog? प्रोडक्ट क्या बोले, प्रोडक्ट बैकलॉग है। Sprint backlog and product backlog. When is used in Agile model? हमने सुना ही नहीं, पर ये क्या है, कभी तो होता ही नहीं है, तो स्प्रिंट एजाइल में आपने कहा सुना? अंकुश, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। सर बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट लेके आता है ना सर। हाँ, बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट लेके आता, बिल्कुल सही है। अंकुश आंसर तो दो मेरे क्वेश्चन का। I have seen in net, sir. I have अरे searching for अंकुश, that. ये सेशन उनके लिए है भाई जिन्होंने कुछ नहीं सुना है। समझ आया कि आपको ये डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं है? आर यू गेटिंग? Yes, sir, but I have also pressure, sir. यू आर फ्रेशर बट यू नो इट ना, है ना। प्रोडक्ट बैकलॉग बोल के ये चमक नहीं जाएंगे क्या सारे लोग? हिटिंग पॉइंट। अभी वो आया कि अपने पास प्रश्न बताओ। हेलो ना, तो अभी हम फ्लो में चलते हैं, तो नहीं समझते। इधर लोगों को देखो ना, ये 4 बार बताया फिर भी नहीं समझा कि ये कौन बनाता है, ये हम समझे। और आप भी ना वो पढ़ो ही मत, जो आप सुन के आए हो ना, आप कंफ्यूज हो जाएगा। यही तो याद रखो अंकुश, अभी आप फ्रेशर हो ना, आपको चाहिए ही नहीं, चलेगा। हेलो, Okay. प्रेशर लेवल चाहिए ही नहीं। इज दैट क्लियर अंकुश? Yes, sir. हाँ, जितना बता रहा हूँ उतना ही चाहिए। नेक्स्ट, अभी सुनिएंगे सब लोग, बस छोटा सा चीज कवर करते हैं। ऑलरेडी वी आर 1.15 मिनट्स हमने ये किया स्पेंड, बस अभी 5-10 मिनट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट अभी बेसिक बता रहा हूँ। हाँ, फिर से यूजर स्टोरी कौन लिखता है? बीए। टास्क लिखता है डेवलपर एंड Developer and tester. वेरी गुड। हाँ, ये है यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज के अंदर क्या है? टास्क। वेरी गुड। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है? सब प्लानिंग, ठीक है। कब होती है बताओ? स्प्रिंट चालू होने के बाद स्प्रिंट प्लानिंग होती है या स्प्रिंट चालू होने के पहले स्प्रिंट प्लानिंग? होने के पहले। चालू होने के तो याद पहले। रखेंगे। आपके क्वेश्चंस बिल्कुल जायज है, बिल्कुल अंडरस्टूड है, बट पता है कि ये बेसिक पहले पता चाहिए, वरना बाद में होती ग्रूमिंग। फिर एक मीटिंग करते हैं, क्या करते हैं? मीटिंग नहीं रे बाबा, स्प्रिंट मतलब और थोड़ा चमकाना नहीं क्या, चालू होने के पहले। समझ में आया? हेलो, है ना? और चमका दे जरा, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। होपफुली क्लियर, समझे? और तो ये 2 मीटिंग होती है, और दोनों मीटिंग में कौन होता है? कभी कभी डेवलपर टेस्टर
दोनों मीटिंग करनी पड़ती है सबको, है ना। और हर कंपनी को थोड़ा ऊपर नीचे इधर उधर काम होता है। इन सबको मैनेज करने के लिए कौन सा टूल लगता है बोलिए? जीरा। 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 तो सब लोग आज जीरा वगैरह खोल के देखना, ठीक है। और जिनको जीरा में तकलीफ जाती है वो लोग ट्रेलो खोलेंगे, ट्रेलो, समझे। इसमें ये फ्री में है, थोड़ा रजिस्टर करके देखिए, समझे। हाँ बोलो। सर ये जैसे हम वर्डप्रेस और जो अपना जूमला है उसको ऑनलाइन कंटेंट मैनेजर बोलते हैं, वैसे ये जीरा और ट्रेलो क्या बोलना सर? यस यस यस, जीरा इज अ टूल, इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब समझे क्या? यस टास्क ट्रैकिंग टूल, ये समझे अभी? यस, हेलो। वो भी मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है सर, लेकिन वो अपने को हेल्प करता है तो। हाँ, अपने को प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए मदद करता है, पर कंटेंट मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना। नहीं वर्डप्रेस वगैरह क्या है, कंटेंट को मैनेज करता है, अब समझे। नहीं। यस ये देखो ट्रेलो ऐसे रहता है, देखो ये ऐसा देखो, यहाँ पे क्या रहता है, ये देखो ट्रेलो जब सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन करोगे ना, आपको टू डू, डूइंग और डन। देखो सब लोग सुनो, अभी ऐसी मीटिंग चल रही है, अभी कौन सी मीटिंग चल रही है, सवेरे सवेरे कौन सी मीटिंग होती है बोला मैंने, उस मीटिंग को क्या बोलते हैं? सुनो जी, है ना, पहला दिन है स्प्रिंट। सुनो सुनो सब लोग, पूरा दिमाग लगाओ इधर। 14-15 तारीख आ चुकी है, अभी 18 तारीख को स्क्रम मीटिंग है। 18 तारीख को क्या बोलते हैं फटाफट, पता है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे टास्क होते हैं, इधर सुनो बहुत सारे टास्क। इसमें ये पढ़ो, ये क्या है, पढ़ो। स्क्रम मास्टर इसको रात को ही सजा देता है 17 तारीख को, ठीक है। 18 तारीख को बोलते हैं हाँ, और फटाफट फटाफट क्या बोलते हैं, चलो अपने अपने टास्क उठाओ बोलते हैं। कौन सी मीटिंग में बोलते हैं? स्क्रम में। फटाफट अपने अपने नाम पे लोग अपना लॉगिन करके यहाँ से यहाँ से डाल देते हैं, अब समझे क्या? हेलो। सारे के सारे उठा के नहीं डालते, अपनी अपनी एबिलिटी उठना है। ticketing tool. सॉरी, Jira and Trello is a ticketing tool. यस टिकटिंग टूल यू कैन से, बट थोड़ा उससे ऊपर का है, समझे क्या? Okay. इसमें कैसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बट इट्स लाइक अ टिकटिंग टूल। यस यस यस। देखो पहला कॉलम क्या है, पढ़ो। To do. ये समझे। दूसरा वाला क्या है, देखो। डूइंग। तीसरा वाला क्या है? डन। ये स्क्रम मीटिंग में पता है क्या, पहले क्या करते थे, जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो ऐसे कागज जैसे बोर्ड पे चिपकाते थे, ऐसे चिपका चिपका चिपका। अब ये सॉफ्टवेयर सबके आगे खोलते हैं प्रोजेक्टर पे, स्क्रम मीटिंग है मतलब ऐसा खोलते हैं और वहां सबको दिखाते। अरे किरण बोलते तेरा कब से डूइंग नहीं है, बोलते इधर कब आएगा बोलते टास्क। अब समझ में आ रहा है? हेलो स्टेटमेंट्स। Yes. बोलते 25 तारीख आ गई भाई, इधर कितने सारे इधर पड़े हुए दिख रहे, बोलते यहाँ से यहाँ तो मूव करो जल्दी से। आपको मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या? Yes. अरे 25-28 तारीख की लास्ट डेट है, बोलते थे इधर ही पड़े हुए हैं ये। फिर बोलते ही अपने से नहीं होंगे तो इनको हटाओ, बोलते तो इसको बैकलॉग, ऐसी चीजों को जो कर ही नहीं पाए तो उनको क्या बोलेंगे हम? Backlog. बैकलॉग बहुत बड़ा है यार मेरा, ये मतलब हर स्प्रिंट में से बचे हुए टास्क। अब क्लियर हुआ? हेलो। Yes. हाँ, स्प्रिंट बैकलॉग, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है गाइस, तो दैट इज अ स्प्रिंट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, इस टाइप से इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेल होती है। सर, हाँ, ये हर एक कंपनी के लिए अलग अलग अकाउंट होता है क्या सर इसका? हर कंपनी के लिए क्या? अलग अलग अकाउंट रहते हैं ना, जो सभी एम्प्लॉय को दिख जाता है वो, ये पूरा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हर कंपनी के लिए जीरा का लाइसेंस खरीदना पड़ता है और फिर उसमें एम्प्लॉय ऐड करने पड़ते हैं, समझे क्या? देखो ऐसे किरण क्या करता है, यहाँ से टास्क ऐसे यहाँ लाता, दुआ लिख किया था, किरण ने इतने बजे किया, फिर किरण 1 ने किया, जैसे अर्चना ने किया, ऐसे यहाँ लिख के आता है, ठीक है, समझे? हेलो। यस सर। काइंड ऑफ, कुछ नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट होपफुली यू गेट द पॉइंट, राइट? सर जिरा मध्ये JFire प्लगइन टाका लागते ना टेस्ट केस लिखण्यासाठी? नाही रे, ते कशाला तू तेवढं तर रे बाबा, कशाला आता तू फक्त फ्रेशर आहे, कशाला तेवढा विचार करतोस? हे फक्त सेशन कसं आहे, फक्त कलर मारण्याचं सेशन आहे, ठीक आहे, तुझं बरोबर आहे, कसं आहे ते नाही सांगू शकत आता, अंकुश तुला येतं ते. ओके सर. Even if you're a fresher, it's a fantastic thing, you know, like you know everything. But कैसा है, तुझं ते कंपनीचा एक्सपिरियन्स नाही थोडं वाटतं तुला, बट काहीच नाही, क्लियर? यस. तो गाइस मैंने एक थोड़ा सा बताने का ट्राई किया आपको, अनुमान बोर्ड बोलते हैं इसको। जीरा मैनेज कैसे करते हैं, मतलब एक बार बताइए। जीरा कैसे मैनेज करते हैं? हाउ टू मैनेज जीरा। जीरा कुछ नहीं, जीरा में आपको लॉगिन करना, ऐसी स्क्रीन दिखती है, ये समझे क्या? यस सर। जैसे लॉगिन किया ऐसे स्क्रीन दिख जाती है,
बस अपना टास्क इधर से इधर, जैसे टास्क हो गया अपना यहाँ से मूव करके यहाँ डाल लेंगे, यहाँ से मूव करके यहाँ डाल लेंगे, आप समझे? ओके ओके सर। सिर्फ एक चीज सब लोग इतना करेंगे, आज यहाँ पे फ्री में एक अकाउंट बनाएंगे क्या सब लोग ट्रेलो पे? यस सर। बना Yes, लेना ना, sir. किसी को सीखना है तो बनाना पड़ेगा, और बना के क्या करना, बस थोड़ा सा बना के देखना बोर्ड, है ना, मजा आएगा। यस सर। तो सर guys, जीरा अभी नहीं, अभी हमारा 1.5 घंटे का सेशन मेरा शेड्यूल था, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ी बहुत आइडिया आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. And try, Yes. yeah. Yes, sir. Thank you. Yes, तो मैं sir. नेक्स्ट Yes, टाइम sir. और अच्छे आपके क्वेश्चंस में लेना चाहूंगा, अभी थोड़ा सा आज पढ़ सकते हैं आप? यस सर। यस सर। Okay, sir. सारे लोगों के मेरे पास ईमेल्स वगैरह है, सो आई विल बी नोटिफाइंग यू नेक्स्ट सेशन का टाइमिंग एंड ऑल, क्योंकि अभी कैसा मुझे पता है, अंकुश आपने जो पूछना कुछ पूरे वैलिड, बहुत वैलिड है, पूरे इंडस्ट्रियल है। पंगा क्या हो जाएगा, ये इनकी बुद्धि में आज तो स्प्रिंट गया, स्प्रिंट वर्ड, स्प्रिंट को स्प्रिंग बोल के आ जाएंगे, ऐसा है, समझे? बराबर है सर। सही बोल रहा हूँ, और टेस्ट केस बताने जाऊंगा तो इनको लगेगा टेस्ट केस ही इसका पार्ट है, जबकि नहीं है। गेटिंग? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. So anyway, guys, thank you. Yes, I tried to solve Thank all you, the sir. questions. Okay, and nice talking to you all. Okay, so Thanks, see sir. you in next session. Hopefully you enjoyed this. मेरे को फीडबैक दीजिए, वो फेसबुक को सबको ज्वाइन करना है, उसपे कमेंट डालेंगे तो मैं और सेशन दूंगा, ताकि ये ज्यादा Okay, sir. समझे। करो जरा, Thank you, एक्टिव sir. बनो, Thank ठीक you, है? sir. Sure, sir. मैं मेरे Thank लिए you, भी आपके लिए Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. सर रिकॉर्डिंग Bye, फिर रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग। Sir, Thank you, sir. आपने बोला हेलो हाँ बोलो। सर, आपने बोला ये पढ़ना है आज आपको, सर कहाँ से पढ़ना है? पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग। ओके सर। चलो, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. मेरी मीटिंग Thank you, क्लोज नहीं sir. हो पा रही, guys. Yeah, thank you. Thank you, sir. Yeah.